नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे भाई। यूपीजीटी हाउ टू फिल ओएमआर शीट। यह गलती नहीं करे, नहीं तो सिलेक्शन रुक सकता है, सीधी बात है। और आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी वो गलतियां है जो आपको नहीं करनी है, आपके सिलेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपका ओएमआर शीट से ही रिजल्ट बनता है मेरे दोस्त। और ओएमआर शीट में अगर आप गलतियां कर देते हो तो फिर चीज़ें कहीं न कहीं आपको भारी पड़ सकती है, या फिर रिज़ल्ट भी रुक सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो शायद आपको आगे चल के दिक्कत आए उन चीज़ों में। तो आज के इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस प्रकार से ओएमआर शीट फिल करनी है, क्या चीज़ें हैं जिनको आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देकर के फिल करना है, कौन-कौन सी चीज़ों को आप लोग को ओएमआर शीट भरते टाइम ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य रूप से कर देना मेरे दोस्त, ठीक है? शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखो भाई, मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है हाउ टू फिल ओएमआर शीट। ओएमआर शीट कैसे फिल करें। अब यह चीज मैं आपको केवल ओएमआर शीट के माध्यम से ही बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं ओएमआर शीट आपको कैसे फिल करनी है, यह अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो चलो भाई, ओएमआर शीट से ही मैं आपको बताता हूं कि ओएमआर शीट आपको फिल कैसे करनी है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा आपको ओएमआर शीट का, जिसमें आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं यहाँ पर। अब ये नीचे भी मिल सकता है, ऊपर भी मिल सकता है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर एग्जामिनर वगैरह ये भी सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आएगा रोल नंबर का, जो आपके एडमिट कार्ड पे रहेंगे। साथियों, यहाँ पर सबसे मेन चीज है जिसकी आपको गलती नहीं करनी है रोल नंबर में। आप लोग रोल नंबर जब भी भरो तो पीछे से भरना शुरू करो, या नहीं आगे से भरना शुरू कर दो। नहीं, आपके रोल नंबर हो सकता है मेरे भाई, आपके रोल नंबर में 6 नंबर हो सकता है 5 नंबर हो सकता है 7 नंबर हो। लेकिन अगर आप मान लो 6 नंबर मेरे रोल नंबर में है तो 2 4 6 8 9 और यहाँ पर मैंने कर दिया 10, कुछ इस प्रकार से। या फिर मैं यहाँ पर सॉरी 10 की जगह मैं करता हूँ दोबारा 8, ठीक है। तो मेरे भाई 2 खाने पीछे रह गए। अगर 2 खाने आप पीछे में 0 लगाओगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 0 आगे लगनी चाहिए, पीछे नहीं लगेगी। पहली बात तो ये सुन लो मेरी बात। जैसे ही रोल नंबर भरना शुरू करो तो पीछे से भरना शुरू करना मेरे भाई, ठीक है। पीछे से भरना शुरू करना अगर कभी भी रोल नंबर आपको फिल करना हो तो। अब आपका रोल नंबर मान लो उतने पे कंप्लीट हो जाता है तो आपको आगे मेरे भाई 0 फिल कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई भी अंक नहीं है तो कर दिया फिल, ओके। बुकलेट नंबर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके सामने, ये आपके बुकलेट नंबर आएंगे तो यह भी आपको 0 या लास्ट से ही फिल करनी है। जैसे कि 1 2 3 4 5 0 0। अब जितने नंबर की बुकलेट नंबर होगी वो तो आपको पता है, वो तो पूरा खाना आपको फिल करना पड़ेगा जितना भी होगा। अगर मान लो काउंट करके पीछे से फिल करना शुरू करना। अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि यार जो आपके यहाँ पर बुकलेट है उसके नंबर पे लास्ट के 2 अंक रहेंगे, वो खाली है, तो आप लोग को खाली नहीं छोड़ना है, आप लोग को यहाँ पे 0 फिल करनी है। आप थोड़ा-सा नीचे आ जाओ, जब आप ये रोल नंबर फिल कर देते हो ना, तब आपको यहाँ पर इनके नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इनको भी फिल करना होता है। जैसे अगर आपके रोल नंबर में 9 है ये वाला अंक, ठीक है? तो आपको 9 वाला जो गोला है, ये वाला पूरा फिल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 8 है मेरे भाई, तो 8 वाला गोला पूरा फिल करना पड़ेगा। अब ये ध्यान रहे आप लोगों को कि ऊपर लिख रहा है वही वर्ड फिल करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई दूसरा नंबर फिल कर दो। जैसे कि यहाँ पर 7 लिखना है आपको, तो 7 का पूरा गोला फिल करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। अगर मैं बोलूँ 6 लिख रहा है, तो 6 का भी पूरा गोला फिल करना पड़ेगा दोस्तों। ये तो बेसिक डिटेल है। अगर मान लो ये रोल नंबर में आपसे गलती हो जाती है तो मेरे भाई रिजल्ट रुक जाएगा, क्योंकि आपकी जो कॉपियाँ आती है वो बुकलेट नंबर और आपके रोल नंबर से ही आपको यहाँ पर रिजल्ट निकलता है वापस से, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो 5 पे है तो 5 का गोला फिल कर दो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 3 0 है। प्यारे बच्चों, इन तीनों 0 को फिल कर दो यहाँ से, ठीक है? तीनों 0 को फिल कर दो। लेकिन फिल तो करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 फिल करो उस जगह, और 0 का गोला भी आपको फिल करना पड़ेगा अगर कोई नंबर नहीं है तो। उधर भी इसी तरीके से 1 है तो 1 वाला गोला फिल कर दो। मान लो 2 है तो 2 वाला गोला फिल कर दो। 3 है तो 3 वाला गोला फिल कर दो। जो भी आपका नंबर हो, 4 है तो 4 वाला गोला फिल कर दो, ठीक है? 5 है तो 5 वाला फिल कर दो, और अगर आगे 0 लिख रहा है तो 0 वाला गोला फिल कर दो। करना तो पड़ेगा, मैंने बोला है। ये ज़रूरी है ना? इससे ये नहीं है कि इनको आदमी चेक करता है, देख लेगा, चेक कर लेगा, नहीं। ये पूरी की पूरी कंप्यूटर में होके निकलती है और उसके बाद मशीन से आपकी कॉफ़ियाँ चेक होती है, इसलिए आपका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसी के कारण, क्योंकि कोई आदमी इनको चेक करने नहीं बैठता, है ना?
अब उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद चेक कर लो अच्छे से, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं किया आपने। अगर लगता है कि सर कोई गड़बड़ी हमने नहीं की है, तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप यहाँ से चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हो। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ जो इंपॉर्टेंट तरीके से आपके लिए काम देगी। पेपर आपको जैसे मिलता है ना, पेपर आपको जैसे ही मिलेगा, क्वेश्चंस को पढ़े पहले तो, है ना? क्वेश्चंस को पढ़ना है पहले। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यार पेपर बहुत सिंपल आया है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर सकती हूँ, या मैं बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर सकता हूँ। आपको पेपर में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन लिखे होंगे, तो आपको पेपर में ही, आपको भले ही आप छोटी-छोटी बिंदियाँ ही लगा लो, लेकिन पेपर में ही आंसर कंफर्म कर लेना है पहले। मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पर लगभग मेरे पास 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है ना? मैं जैसे आपको यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, तो आपको शायद क्वेश्चंस ठीक तरीके से समझ में आएँगे फिर कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? जैसे कि एक पीडीएफ मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर कोई सी भी। ये लो भई, मैं ये वाली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों? आपकी क्लास की पीडीएफ ये। आपको बताइए पहला क्वेश्चन है, तो मेरे को पता है इसका राइट ऑप्शन आपका सी है। मेरे को पता है इसका राइट ऑप्शन सी है, तो मैं हल्की सी बिंदी लगा दूंगा सी के पास, हल्की सी बिंदी, ठीक है? ओके। उसके बाद मैं चलूंगा, मेरे को पता है इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हल्की सी बिंदी यहाँ पर लगा दूंगा। यार आंसर बी है, तो आंसर बी का पता लग जाएगा, यहाँ से हल्की सी बिंदी लगा दो, ठीक है? उसके बाद स्क्रॉल नाउ, उसके बाद मेरे को पता है इसका भी आंसर बी है, तो हल्की सी बिंदी यहाँ पर लगा दो, हल्की सी बिंदी यहाँ पर लगा दो। आगे आ जाओ, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल नाउ, है ना? अभी यहाँ पर सी है, तो आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई, हल्का हल्का सा, चलो आपने रेगुलर बेसिस पे आंसर पूरे में से पूरे लगा दिए, है ना? आपके मान लो आप पे 70 क्वेश्चन आते थे, 80 क्वेश्चन आते थे, 70-80 क्वेश्चन एट जेट आप पे बिल्कुल करेक्ट आपने लगा दिए, 70-80-90 जो भी आप पे आते थे, 100 में से 100 भी लाएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं। अब उसके बाद OMR शीट उठाइए आप, पूरे क्वेश्चंस राइट लगाने के बाद चेकआउट मान लीजिए, यार कहीं तो मैंने कोई ऑप्शन गलत तो नहीं किया है। अगर आपको लगता है आपने कोई भी ऑप्शन गलत नहीं किया है, फिर आप OMR शीट उठाइए। ओ OMR जो है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं यहां पर पहली बात तो, ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपकी OMR जो शीट है, इसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर वो मिटती नहीं है। अगर मान लो आपको लगे यार मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर ए भर दिया OMR शीट में, लेकिन अब तो मेरे को पता लगा यार इसका आंसर तो सी है, तो OMR शीट जो भरोगे वो बिल्कुल आखिरी में भरना मेरे भाई। किस में भरना? लास्ट में भरना है, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट के 30 मिनट में OMR को भरना है। उससे पहले केवल पेपर में ही आपको निशान लगाने हैं। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चों की टेक्निक है। कुछ बच्चे साथ साथ में भी भरते हैं। अब जो साथ साथ में भरते हैं वो बच्चे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, पहला क्वेश्चन में आपने लगाया है कि डी ऑप्शन राइट होगा, तो डी ही ऑप्शन राइट होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ पे लगा रहे हो अच्छा मेरे को दूसरा नहीं आता, तीसरे का सी होगा राइट ऑप्शन, ठीक है भैया, मान गया। मेरे पास छठवां क्वेश्चन आ रहा है, छठवें का सी होगा। मेरे पास सातवां भी आ रहा है, सातवें का सी होगा। आठवां भी आ रहा है, आठवें का सी होगा। 9वें का डी होगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलो कि 12वें का डी होगा। अब आपको देख देख के फिल करना है मेरे भाई कि कहीं आप गलत गोला तो नहीं भर रहे। 9वें क्वेश्चन का डी है तो 9वें का ही डी भर रहे हो क्या? अरे भैया 8वें का या 10वें का डी ना भर दो। यह भी आप क्वेश्चन नंबर मैच करके सामने देख लो कि यार यहां पर ये क्वेश्चन है 9वां और 9वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट भरा है मैंने पेपर में, तो यहां पर डी ऑप्शन राइट कर दो। समझ रहे हो मेरी बातें? बिल्कुल। अब यही पेपर पैटर्न आपको फॉलो करना है। जैसे 89 वाला क्वेश्चन है तो यहां पर ए कर दिया, यहां पर बी कर दिया, यहां पर बी कर दिया, यहां पर सी कर दिया। अब आप 3 क्वेश्चन को छोड़ दो बीच में, मान लो छोड़ दिया आपने, ए कर दिया, बी कर दिया। अब कहीं आप इनके चक्कर में ये 96 का ए इसका ना भर दो 95 का, ये गलती भी नहीं करनी है। अरे भैया ज्यादातर बच्चों से यही गलती होती है कि ऑप्शन भरना है किसी और क्वेश्चन का और भर देते हैं किसी और क्वेश्चन का। इसलिए पहले मैच कर लिया करो, एक एक आपके पास टाइम रहेगा 30 मिनट का, आप मैच कर लो मेरे भाई। मैच कर लोगे तो चीजें बहुत बढ़िया रहेगी। जैसे मेरे पास 87वां क्वेश्चन है, 87 में मेरे को पता है डी ऑप्शन राइट है, तो 87 का डी देख करके ओके। उसके बाद 85 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है, तो देख करके आराम आराम से फिल करनी है OMR शीट। ऐसा नहीं कि आप लोग OMR शीट भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, देख ही नहीं रहे हो।
यहाँ पे गलती कर दी सर, ये लो, हमको भरना था सर इस ऑप्शन इसका डी और हमने भर दिया सर इसका डी, या फिर हमको भरना था इसका डी और हमने नवा क्वेश्चन का भर दिया डी। ये गलतियां भी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार ओएमआर शीट में गलती हो जाती है तो मेरे भाई दोबारा वो गलतियां सुधरती नहीं है, दोबारा वो गलतियां नहीं सुधरती हो ओएमआर में होने के बाद। और इनको ना कोई आदमी चेक करता है जो आप पे थोड़ा बहुत तरस खा लेगा या दया कर लेगा कि यार गलतियां हुई है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी मशीन में होकर निकलती है। कंप्यूटर पे जो रीड करेगा, कंप्यूटर जो देखेगा, वही चीजें होंगी फाइनल। ऐसा नहीं है कि इनको थोड़ा बहुत छोड़ देगा या भाई कंप्यूटर दया रहम कर देगा, नहीं। जैसा आप दोगे वैसा के वैसा ही एग्जाम आपका रिजल्ट आएगा, जैसा कि जैसा आप यहाँ पर करोगे वैसा के वैसा। मान लो आप प्यारे बच्चों एक से ज्यादा गोले भी नहीं भर सकते यहाँ पर, कि आप मान लो यार मेरा पहले ए था तो आप कहीं ऐसा कर दो, ए को काट देता हूँ बी भर देता हूँ, यार बी सही था, और बी को काट देता हूँ यार मेरे को डी सही लग रहा है, डी हो जाएगा। एक ही गोला एक क्वेश्चन में राइट होगा। अब आपने वो गलत लगा दिया तो गलत ही होगा, ठीक है। और अगर आप एक से दो गोले भर देते हो ना तो वो क्वेश्चन ही खारिज कर दिया जाएगा, 0 नंबर मिलेगा उसको आपको, ठीक है। तो अब आपको गोला भरना है ना, वो पूरा का पूरा गोला भरना है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों आप लोग यहां पर गोला भरो और आधा अधूरा गोला भर दो, इस तरीके से नहीं, आपको पूरा फुल्ली गोला भरना पड़ेगा। कौन सा? जैसे कि अभी मैं बता रहा था ना, वो इस तरीके से गोला नहीं बनना, आपको इस तरीके से नहीं बनना गोला, नहीं, आपको मेरे भाई पूरा का पूरा गोला भरना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब आपको पूरा का पूरा गोला फिल करना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पर रेड है, चलो ब्लू आपको करना है तो ब्लू आप यहाँ से ले सकते हो कि यार यहाँ पर सी ऑप्शन कर दो ब्लू। आप जो है अपना जो भी पेन आपके पास हो, ब्लैक है तो ब्लैक वाले से कर दो, चलो। लेकिन करना तो पूरा ही पड़ेगा, आप ऐसा नहीं है पूरा का पूरा बी दबाना पड़ेगा। अगर आपका बी ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है या डी ऑप्शन राइट है तो कवर पूरा ही करना पड़ेगा। आप उसको अगर आधा अधूरा छोड़ोगे तब न काम नहीं चलेगा, स्कैन करने में उसको दिक्कत होगी, वो उसको खारिज कर देगा फिर। समझ रहे हो मेरी बात? और ना ही मेरे भाई आपको ऐसे करना है कि यार ये गलत हो गया, ये गलत है तो इसको गलत कर दो, नहीं। ना ही आपको प्यारे बच्चों इस तरीके से ऑप्शन राइट करने हैं कि यार इसको राइट कर दो तो ये हो गया राइट, नहीं। आपको गोला फिल करना पड़ेगा, वहां पे इस प्रकार की ओएमआर शीट आपको मिलेगी, उसमें इस प्रकार से गोले फिल करना पड़ेगा आपको। जो भी आपका ब्लू पेन है या ब्लैक पेन है, जो भी आपके पास पेन होगा उस पेन से इस तरीके से गोले फिल करने पड़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो मैं तो यही बोल रहा हूं कि पहले पेपर में देख लो कि किस तरीके से आप फिल कर रहे हो। पेपर में अगर आप देख रहे हो पेपर में चीजें ठीक हो रही है तो मेरे भाई यहां पर आप फिल कर दो शानदार तरीके से। अब मैं ये पैटर्न इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि यार उन्होंने कर तो 70-80 क्वेश्चन लिए, उन्होंने कर तो कितने लिए 70 लिए 80 लिए 70-80 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन बाद में उनको 2-3 क्वेश्चनों में यह मिस्टेक आ रही थी कि मेरे भाई यार हमसे क्वेश्चन गलत फिल हो गया, अब हमको याद आ रहा है यार इस क्वेश्चन का आंसर तो ये था, मैंने तो गलती से फिल कर दिया। तो आप लास्ट के 30 मिनट या 40 मिनट 30-40 मिनट जो है ना, आप लोग निकाल लेना किसी भी हालत में, और 30 से 40 मिनट में ओएमआर शीट फिल करना है लास्ट में। पहले आप लोग पेपर को ही फिल कर लो। अब बहुत सारे बच्चे साथ साथ में भी करते हैं तो साथ साथ में भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना आपको केवल गोला उसी का बनना है जिस क्वेश्चन का आप राइट ऑप्शन लगा रहे हो। ऐसा नहीं एक अलग क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगा रहे हो, अलग गोला फिल कर दिया, फिर आप सर पकड़ के बैठे रहो यार ये गलती हो गई मेरे से, तो अब क्या करूं, इसका सोल्यूशन क्या होगा? कोई सोल्यूशन नहीं होगा उसका, 0 नंबर मिलेगा उसका। भले ही एग्जामिनर वहां पे आपको बोल दे कि इसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ मिटा देंगे इसको या इसको फिल कर देंगे, लेकिन 0 ही नंबर मिलेगा उसका। तो बहुत सावधानी से आंख और कान बिल्कुल खुला रखना है ना, आंख और कान बिल्कुल खुला रखना, मुंह बिल्कुल बंद रखना, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है जब तक एग्जाम हो, जब तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन के कारण भी हो जाती है ना। इसलिए बोलता हूँ, अब देखो आप स्टार्टिंग में जाओगे तो आप सिग्नेचर वगैरह कराने के लिए भी 10-20-30 मिनट में आते ही रहते हैं, चेकिंग करने के लिए 10-20-30 मिनट में आते रहते हैं। बच्चा उनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है बच्चे के ऊपर चीजों के साथ, और वो बीच बीच में साइन कराने आएंगे तब भी चीजों को, अरे यार मैं तो गोला इसका भर रहा था इसका भर दिया, तब भी गड़बड़ हो जाती है। ये आपकी 12th क्लास की 11th क्लास की 10th क्लास की परीक्षा नहीं है मेरे दोस्त, ये आपकी अभी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, पूरे यूपी की एक परीक्षा लगेगी, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। इस गड़बड़ को सुधारने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक आपको चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए लास्ट के 30 से 40 मिनट में आप ओएमआर को भरना, उससे पहले आप हल्की हल्की सी बिंदी, अब बोल दे वो पेन मत चलाओ पेपर में मत चलाओ, हल्की हल्की सी बिंदी जिनसे आपको केवल ये अनुभूति हो जाए यार मैंने जो आंसर लगाया है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन लगाया है, और बहुत शानदार तरीके से बहुत ठंडे दिमाग से चीजों को करते हुए चलना है प्यारे बच्चों, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी साथी समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, किस प्रकार से ओएमआर शीट फिल करनी है, बढ़िया तरीके से समझ गए हो ना मेरे भाई। हाँ, इस तरीके, अगर इसके बाद भी किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो आप मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम आपको जरूर से जरूर रिप्लाई कर देगी, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ,
तो ये आपकी ओएमआर शीट फिल करने का पूरा क्रम मैंने बताया आपको, ठीक है। पहले आपको सबसे मेन चीज होती है अपने रोल नंबर सही तरीके से फिल करने हैं, उसके बाद बुकलेट नंबर सही तरीके से, उसके बाद इनके गोले सही तरीके से फिल करने हैं, उसके बाद आ जाओ आंसर शीट पे। अब आंसर शीट पे आपको बहुत शानदार तरीके से सोच सोचकर जो भी आपका आंसर जा रहा हो वो फिल करना है। तुक्का कैसे लगाना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आपको आई बटन पे दिख रही होगी, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि तुक्का कैसे लगाना है, या फिर लास्ट स्क्रीन पर भी दिख जाएगी, या फिर सीधा एनजे क्लासेस पे जाकर के तुक्का कैसे लगाना है इस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। आज के इस खूबसूरत से और शानदार से वीडियो को हम लोग यहीं पे करेंगे विराम। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो मेरे भाई तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर दो शेयर। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके की चीजें बताई है और अब मेरे हिसाब से सभी बच्चों का डाउट क्लियर होगा। अगर इसके बाद भी बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, माय ऑल डियर स्टूडेंट।